जुलाई में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के बाद ये सब खत्म हुआ। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। इस समारोह में राजनयिक नागरिक समाज के सदस्य, शीर्ष व्यापारिक नेता और पूर्व विपक्षी पार्टी के सदस्य मौजूद थे। खास बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा। मोहम्मद यूनुस, जो अब मुख्य सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, उनकी शक्तियां प्रधानमंत्री के पद के बराबर होंगी। मोहम्मद यूनुस के साथ ही 16 सदस्यों की अंतरिम कैबिनेट ने ये शपथ ली है, जिसका नेतृत्व अब यूनुस करेंगे। इस कैबिनेट में ज्यादातर नागरिक समाज के लोग हैं, जिसमें 2 छात्र शामिल हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने और देश छोड़ के चले जाने के बाद छात्र नेताओं, नागरिक समाज और सेना के बीच चर्चा के बाद कैबिनेट का चयन किया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की कमान अब जिन हाथों में है वो लोग कौन हैं। पहले बात कैबिनेट में शामिल 3 महिलाओं की करें तो इसमें एक है शाहिदा रिजवाना हसन, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील और बांग्लादेश पर्यावरण वकील संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और दूसरी है फरीदा अख्तर, जो महिला अधिकार कार्यकर्ता है, और तीसरे नंबर पर है नूरजहां बेगम, जो ग्रामीण दूरसंचार ट्रस्टी और मोहम्मद यूनुस के शुरुआती सहयोगियों में से एक हैं। इसके अलावा आदिलुर रहमान खान ने शपथ ली, जो बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। फिर आते हैं AFM खालिद हुसैन, जो दक्षिण पंथी पार्टी हिफाजत-ए-इस्लाम के उप प्रमुख हैं। फिर बारी आती है शर्मिन मुर्शीद की, जो चुनाव विशेषज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी है। इसके बाद फारूक-ए-आजम, ये भी 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानी हैं। इनको बांग्लादेश में 4थे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर प्रतीक सम्मान मिला है। इसके बाद छात्र नेता नाहिद इस्लाम का नाम है, जो ढाका विश्वविद्यालय से शुरू हुए भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजक हैं। इनके साथ ही आसिफ महमूद भी कैबिनेट में शामिल हैं। आसिफ ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में से एक हैं। उसके बाद कैबिनेट में नाम आता है सलेहुद्दीन अहमद का, जो बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। फिर प्रोफेसर आसिफ नजरुल, जो ढाका विश्वविद्यालय कानून के प्रोफेसर हैं। इनके साथ ही AF हसन आरिफ भी कैबिनेट में शामिल हैं, जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उसके बाद M सखावत हुसैन है, जो पूर्व चुनाव आयुक्त और बांग्लादेश सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल हैं। चकमा चटगांव हिल ट्रैक्टर्स डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर विधान रंजन राय का, जो बांग्लादेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व निदेशक हैं। और आखिरी नाम है तौहीद हुसैन का, जो बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव हैं। इनमें से रॉय चकमा और फारूक-ए-आजम शपथ नहीं ले सके क्योंकि वे ढाका से बाहर थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।